Welcome students. In this video, you will understand the solution of question number 23 of integration miscellaneous exercise. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये जो मॉडुलस में तीन पार्ट आपको दिख रहे हैं, इन तीनों को हम सेपरेट इंटीग्रल बना लेंगे। तो i इज इक्वल टू एक पार्ट आपका हो जाएगा लिमिट 1 to 4, लिमिट सबके साथ सेम ही जाएगी। तो लिमिट 1 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस लिमिट 1 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस लिमिट 1 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। अब हम समझेंगे कि मॉडुलस के क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे। आपने पहले भी किए होंगे, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप इन तीनों पार्ट्स के अलग अलग नाम रखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पार्ट का नाम कुछ और रखूँगा, इसका कुछ और हम तीनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। और जब आंसर आ जाएगा तो हम इस इक्वेशन में रख देंगे जो हम अभी बनाने वाले हैं। तो i इज इक्वल टू, आप इस वाले पार्ट को i1 कंसीडर कर लीजिए, इस वाले पार्ट को आप i2 और लास्ट वाले को i3 कंसीडर करेंगे। और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। जब तीनों इंटीग्रल की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसको मॉडुलस के क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको सेकंड पार्ट समझाता हूँ। फर्स्ट पार्ट में एक लेफ्ट पार्ट में लोअर और अपर लिमिट सेम हो जाएगी, वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो अच्छे समझने के लिए पहले मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ, फिर मैं तीनों आपको बारी बारी से बताऊँगा। तो सेकंड पार्ट है आपका i2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। तो यहाँ पर जो आपका फंक्शन है fx, ये आपका fx है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। अब मॉडुलस में दो होते हैं पॉसिबिलिटी, या तो वो पॉजिटिव होगा पूरा का पूरा फंक्शन, यानी कि जो x माइनस 2 वो पॉजिटिव होगा, तो बाहर पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। या फिर ये पूरा का पूरा x माइनस 2 कैसा होगा, नेगेटिव। अच्छा, अब ये पॉजिटिव कब होगा, व्हेन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या हम कहें कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। और नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, देखिए नेगेटिव होगा अगर x माइनस 2 लेस देन 0 होगा, या हम कहें x जो है वो लेस देन 2 होगा। अब यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। अगर आपके पास कोई फंक्शन हो a to b fx dx, तो इसको आप लिख सकते हैं a to c fx dx प्लस c to b fx dx। ये ध्यान रहे, यहाँ पर जो हम c ले रहे हैं, द c मस्ट बी ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। तब हम किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो 1 to 4 जा रहा है, ये बीच में ब्रेक होगा कहाँ पर, जो x की वैल्यू यहाँ पर आई है, x ग्रेटर देन 2 पे क्या है, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, x लेस देन 2 पे क्या है, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो 1 to 4 की लिमिट है, इसको हम 2 में ब्रेक करेंगे। तब ये क्वेश्चन जो आपका i2 था, एक तो हो जाएगा 1 से 2, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 2 से 4। लेकिन यहाँ दोनों पार्ट में आपका जो फंक्शन है वो सेम नहीं है, इसको ध्यान देना है। 1 to 2 में वही फंक्शन आ सकता है जिसमें x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, या हम कहें 2 से छोटी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जहाँ पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, आपको ये फंक्शन यूज़ करना होगा, माइनस x माइनस 2 यूज़ करना होगा अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है। तो इस वाले इंटीग्रल में आपको नेगेटिव वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो माइनस x माइनस 2 dx प्लस, और 2 से 4 का मतलब वो फंक्शन जहाँ पर x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में है, या हम कहें 2 या 2 से बड़ी है। तो यहाँ पे देखो साफ साफ, अगर x आपका ग्रेटर देन 2 होगा तो आपको फंक्शन लेना होगा x माइनस 2। तो यहाँ पे हम x माइनस 2 लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमने नेगेटिव x माइनस 2 वाला लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x, और लिमिट आपको पुट करनी है 1 से 2। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन तो सेम होगा, लेकिन लिमिट आप पुट करेंगे 2 से 4।
अब देखो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट 2 अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो आपका आएगा 4/2 यानी कि 2, और फिर यहाँ पर 2 रखेंगे तो आएगा 4। ये हो गई अपर लिमिट, हमने पुट कर दिया है दोनों पार्ट में। माइनस अब 1 पुट करेंगे आप दोनों में, तो 1/2, 1x² है तो 1/2, और माइनस यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आएगा 2। ये तो हुआ आपका ये वाला पोर्शन। अब राइट वाले में देखिएगा, पहले आपको 4 पुट करना है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16/2 क्या आएगा 8, और यहाँ पर 4 रखेंगे तो 2 4 जा 8 आएगा, ठीक है। माइनस ये अपर लिमिट पुट कर दिया आपने। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट क्या है 2, 2 यहाँ पर रखेंगे तो 2² यानी 4/2 आएगा 2, और माइनस यहाँ पर आएगा 2 × 2 यानी कि 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए -2 - 4 तो हो गया -2, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -1/2, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर 8 - 8 तो कैंसिल हो गया है, और 2 - 4 होगा -2, और बाहर क्योंकि माइनस है तो ये हो जाएगा +2। अब देखो यहाँ पर -2 से +2 कैंसिल हो गया है, तो आपके पास बचेगा माइनस बाहर है, माइनस इंटू माइनस, तो ये हो गया आपका 1/2 + 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 5/2। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ I2, इंटीग्रल 2 जो आपने कंसिडर किया था उसमें I2 की वैल्यू आपकी आ गई है 5/2। अब हम आगे करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट को समझते हैं। फर्स्ट जिसको आपने I1 माना था, तो I1 आपने माना था इंटीग्रल 1 to 4 मॉड्यूलस ऑफ x - 1 को। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन क्या है, यहाँ पर फंक्शन है आपका मॉड्यूलस ऑफ x - 1। फिर से देखो हम मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं। मॉड्यूलस x - 1 का मतलब हुआ एक फंक्शन होगा आपका x - 1 और दूसरा होगा -x - 1। ये अलग कब होगा, जब x - 1 > 0 होगा, और यानी कि x > 1 होगा। और ये आपको लेना होगा जब x - 1 <0 होगा या x < 1 होगा। तो लिमिट आपकी 1 पे ब्रेक हो रही है। तो यहाँ पर I1 में 2 पार्ट आप करेंगे। अब यहाँ पे देखो लोअर लिमिट भी 1 है, तो आप 1 से 1 भी कर लो तो कोई फ़ायदा नहीं है कि दोनों लिमिट अगर सेम होती है तो वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। फिर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लिमिट 1 पे ही ब्रेक होगी, तो 1 से 1 और दूसरी हो जाएगी 1 से 4। अब देखो 1 से 4 का मतलब जहाँ पर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो या 1 और 4 के बीच में हो, तो वहाँ पे तो आपको ये वाला फंक्शन लेना जहाँ पे x > 1 है, यानी कि आपको x - 1 लेना होगा। तो पॉजिटिव वाला फंक्शन तो आप वहीं ले सकते हो जहाँ पर x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। यहाँ पर दोनों सेम है, तो यहाँ पर आप कोई भी ले लो, फ़र्क कोई पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर आप नेगेटिव वाला कंसिडर कर लेते हैं जैसे कि हमने बाकी प्रॉपर्टी में किया, हालांकि आप कोई भी ले लो क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर सेम होती है तो फंक्शन या इंटीग्रल की वैल्यू आपकी सॉल्व करके 0 ही आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं लिख भी दूँ तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपकी सेम है, तो इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो आप केवल राइट वाले को सॉल्व करें। तो इसका इंटीग्रेशन आपका है x²/2 - 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट आप पुट करेंगे 1 से 4 को। तो 4 को पहले पुट करते हैं, तो 4 4 16/2, तो ये आ जाएगा आपका 8, माइनस फिर x की जगह रखेंगे आप 4, अपर लिमिट आप पुट कर चुके हैं। अब 1 को पुट करेंगे तो 1/2 - 1, 8 - 4 हो गया 4, माइनस हाफ -1 होगा -हाफ, तो -हाफ है और बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा 1/2, और इसको सॉल्व करने से आ रहा है 9/2। तो I1 आपका आ गया 9/2। अब आपका थर्ड इंटीग्रल रह गया है। थर्ड देखिए आपका क्या था, थर्ड था आपका 1 to 4 मॉड्यूलस ऑफ x - 3। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड इंटीग्रल आपका था I3, आपने माना था इंटीग्रल 1 to 4 मॉड्यूलस ऑफ x - 3 को। तो इसमें भी आप उसी प्रकार से करें, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो 3 है, तो लिमिट जो है वो 3 पे ब्रेक करेगी। तो एक इंटीग्रल बनेगा 1 to 3 का, और दूसरा आपका इंटीग्रल बनेगा 3 to 4 का। और जहाँ पे 3 से 4 है, यानी कि x की वैल्यू जहाँ 3 से बड़ी है, तो वहाँ पे पॉजिटिव वाला फंक्शन लेंगे, यानी कि आप लेंगे यहाँ पर x - 3 का। और जहाँ पर लिमिट 1 to 3 है, तो वहाँ पर x की वैल्यू 3 या 3 से कम होगी, तो वहाँ पर आपको नेगेटिव वाला फंक्शन लेना होगा। तो -x - 3 यहाँ पर आएगा।
अब इसका आप इंटीग्रेशन कर लें और लिमिट को पुट कर दें। तो यहाँ पर x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, -3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -3x, और लिमिट 1 to 3 है। और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन तो सेम ही आएगा, बट लिमिट लगेगी 3 to 4। अब हम लिमिट को पुट कर देते हैं। तो पहले आप 3 को पुट करेंगे तो ये आएगा 9/2 -3 3 जा 9। अपर लिमिट के बाद लोअर लिमिट 1 को पुट करेंगे तो 1/2 -3। अब राइट वाले में 4 को पुट करिए तो 4 4 जा 16/2 8, -4 3 जा 12। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 9/2 और ये हो गया -9। अब देखिए 9/2 -9, 9/2 में से अगर आप 9 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 9/2 -1/2 -3 को अगर आप सॉल्व करते हैं, या फिर आप अभी के लिए केवल ब्रैकेट ओपन कर लें तो -1/2 + 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 - 12 होगा -4 -9/2 और ये हो जाएगा +9। अब आप दोनों ब्रैकेट को ओपन कर दिए, माइनस को आप अंदर इंटू कर दो, तो माइनस को अंदर इंटू करके क्या आ रहा है 9/2 + 1/2 -3, बाहर क्योंकि माइनस था सबके साइन चेंज हो गए हैं, तो -4 -9/2 + 9। यहाँ पे देखिए 9/2 से -9/2 कैंसिल हो गया है, और 1/2 -3 और -4 हो जाएगा -7 + 9। तो -7 + 9 आपका आएगा +2। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्ड इंटीग्रल जिसको आपने I3 कंसीडर किया था। तो I3 की वैल्यू आ गई 5/2। अब I1 I2 I3 तीनों आपके आ चुके हैं, इनको हम पुट कर देंगे जो आपकी इक्वेशन थी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में पूरे क्वेश्चन को आपने I कंसीडर किया था, जिसके हमने 3 पार्ट किए थे, I1 + I2 + I3। और देखो I1 की वैल्यू क्या आई थी, I1 की वैल्यू आपकी आई थी 9/2 और I2 की वैल्यू आपकी आई थी 5/2। ठीक है, I1 की 9/2 और I2 की 5/2 और I3 की भी आई थी 5/2। तो फाइनल आंसर आपका आएगा 9/2 + 5/2 और I3, सॉरी गलती से I2 लिख दिया मैंने, I3 है ये, और I3 भी आपका आया 5/2। डिनोमीटर सबका सेम है, तो ये हो जाएगा 9 + 5 + 5। तो फाइनल आंसर इज 19/2। तो ये जो मॉडुलस वाला क्वेश्चन था इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, सबका अलग अलग हमने इंटीग्रल कैलकुलेट करा और लास्ट में उसको ऐड कर दिया। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।